पीछे की ब्रेक लाइन लगाने के लिए अपने को स्विंग आर्म हटाना होगा, जो कि बहुत ही टीडियस काम है। सबसे मेन चीज़ किडनी भी दे दी है। आज मैं करने वाला हूँ अपनी दर्शनारों फुल ट्रैक रेडी। अभी ये बिल्कुल हार्डेस्ट सेटिंग पे चला रहा हूँ मैं इसको। हेल की लाइनें भी गरीब वाली ला के दे दी है मेरे को यार। भाई यार ये तो नहीं चाहता था मैं कि उसमें एक इशू आ रहा है कि ये यहाँ तक तो इंस्टॉल हो गई है। आराम से चला रहा हूँ मैं। अरे अंकल यार कमाल है यार। अमीरी भाई आ रही है अमीरी भाई, छपरी में आते हैं। अब लगाऊंगा पहले। फ्रेम स्लाइडर नहीं लगाते, गरीब लोग लगाते हैं फ्रेम स्लाइडर। हम नया फ्रेम लगाते हैं सीधा। गाइस आई एम नॉट अ रिव्यूअर, आई एम नॉट गोना कम एंड टेल यू कि वो इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। ये देख लो भाई, ये अपना मास्टर सिलेंडर था ऐसा, और ये जो अपन लगाने वाले हैं। ओ भाई ब्रेक में भी जान आ गई है एकदम से। थोड़ी सी एक्स्ट्रा दबा दी मैंने, कर रही है। ये डैम्पर का ECU मान लो इसको। प्लांटेड चल रही है भाई, प्लांटेड चल रही है भाई, मजा आ गया। देख लो भाई, ये देख लो। मोस्ट प्रोबेबली नया व्लॉग स्टार्ट हो गया होगा। आगे वो बोल दो, हेलो गाइस वेलकम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय। मेरे वाले चैनल देखिए, इनकी एनर्जी लेवल 0 है। खुद के चैनल पे फुल एक्साइट हो लग रहा है आंखों में यार, पता कितनी दूर। अब आप बोलो, तेजी से बोलो ऐसे कहते, हेलो गाइस। हेलो गाइस। यार ये योगेश भाई ने ना मेरे लिए कम रेड कलर की मंगवाई है। मैंने ज़्यादा रेड बोला था इनको, पैसे वापस करो मेरे। योगेश भाई मैंने ब्राइट रेड बोला था, या आपने मेरे को डल रेड की क्यों मंगा के दी है? अच्छा तुम चमक रही हो आजकल ज्यादा यार आपने हाँ तुम लाल ये हेल की लाइनें भी गरीब वाली ला के दे दी है मेरे को यार। अब इसमें भी गरीब और अमीरी आती है क्या? चमक ही नहीं रही, इनको नला तो देते। नहीं मुझे अब समझ में आया, तुमने अमीरी वाली टी शर्ट देखी है रात को किसी को? हाँ गंदा ब्रांड लगता है भाई वो। मैं सही बताऊं, कौन सा? अमीरी जो है। अमीरी? भाई आ रही है अमीरी भाई, छपरी में आते हैं। अमीरी वाले कांटेक्ट करो इन्हें। ये ब्रांड एम्बेसडर, ये ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं तुम्हारा। कोई देख रहा है अमीरी वाला तो भाई कांटेक्ट बनाओ शौकीन। ये परफ्यूम की भी ऐड करते हैं, और परफ्यूम की ऐड से तुम्हारी टी शर्ट पहन के किया करेंगे। ये कनेक्ट हो गई है। ये वीडियो में ज़्यादा चमक रही है, पर वैसे नहीं चमक रही है, पर अच्छी लग रही है रेड कलर की। कितने पड़ा था? ये 36.5 का। 36.5 का ये पड़ा था। मेरे को 50 वाले बता दो। कौन? राइडर्स मैंने था, मैं उसी से ले लेता हूँ। वो फिर बिल के साथ देगा ना आपको शायद। बिल के साथ रख दो इसको, रख दो। ये ऐसी रबर लाइंस आती हैं इसमें कंपनी से। ये देख लो, ये कंपनी सही में लगी थी जो रबर। ये दिख रहा है तो इसके बीच में देखो, ये रबर है। इसके ऊपर भी रबर का कवर है और इसके नीचे भी रबर ही है। ये निकाल दिए और वो रेड कलर के इंस्टॉल कर दिए। अभी उसको पूरा करेंगे। उसमें एक इशू आ रहा है कि ये यहाँ तक तो इंस्टॉल हो गई है, पर ये वाला जो हिस्सा है OEM का, इसको यहाँ से खोलने के लिए हमें ये चेसी का एक नट खोलना पड़ेगा और फिर ये निकलेगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो भाई ये लो अपना मास्टर सिलेंडर भी हटा दें। ये भी निकल गया बाहर। ये आ गया OEM मास्टर सिलेंडर भाई। इसकी जगह लगेगा ब्रेम्बो। कौन सा? कोर्सा कोटा। ये आ गया। ये देख लो भाई, ये अपना मास्टर सिलेंडर था ऐसा, और ये जो अपन लगाने वाले हैं RCS 19 कोर्सा कोटा। ये है दोनों ब्रेम्बो ही है, दोनों ब्रेम्बो। तो फर्क ये उसका सुपीरियर वर्जन है ये। बहुत ज़्यादा। बोल दो यार एक बार, ऐसे क्यों बताऊँ? बोल दो उसी सेम स्टाइल। आज मैं करने वाला हूँ अपनी दर्शनारों फुल ट्रैक रेडी। एक एक करके जाता हूँ क्या क्या लगाने वाला हूँ। मैं ऐसा भी बना कंटेंट आइडियाज लेता रहा भाई गुरु जी से। तेज बोला करो ना, घर से घी नहीं खा के आया क्या? दूध नहीं पिलाएगा आंटी ने? पैर छुआ कर। तो अब इस पे लगा रहे हैं फाइनली अपना मास्टर सिलेंडर, और ये दिख रहा है तुम्हें। तो भाई ये देख लो, ये होता है छोटा सा हिस्सा। ये डैम्पर का ECU मान लो इसको। इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर कैसे बिहेव करेगा, किस स्पीड पे क्या रिस्पॉन्स करेगा, वो सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर होती है, ठीक है। और इसको अपन ने यहाँ से हटा दिया है। ये वायर को देखो यहाँ जिप टाई कर दिया है, और इसकी जगह यहाँ पे लग गया एलिमिनेटर। ये दिख रहा है अंदर। इसका काम है इसकी जगह लगना और फिर एरर ना थ्रो करना। इसको बेसिकली पागल बनाना मेन ECU को कि डैम्पर अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो 10R में जो ये डैम्पर है इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी ख़राब है, पर H2R में भी ये सेम डैम्पर आता है, बट विद डिफरेंट प्रोग्रामिंग, और उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारा का सारा गेम इसका है ट्यूनिंग का। कोई बंदा इंडिया में नहीं करता है, फॉरेन में कोई ना कोई ज़रूर होता होगा जो इसको भी ट्यून करके और वापस तुम्हें ऐसा करके दे सकता है कि तुम्हारा
ठीक हो जाए डैम्पर। और मैं किसी ने बताया था कि इसकी ट्यूनिंग जब तुम अपनी बाइक को फ्लैश कराते हो रेस के लिए, ट्रैक के लिए, तो भी इसकी ट्यूनिंग अपने आप चेंज हो जाती है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है पहले से, जैसा वो स्टॉक में OEM में काम कर रहा था। तो ये सारा इस चीज़ का गेम है। तो अपना ये सारा काम हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा बहुत काम बाकी है। पीछे की ब्रेक लाइन लगाने के लिए अपने को स्विंग आर्म हटाना होगा, जो कि बहुत ही टीडियस काम है। तो वो अभी लंच के बाद करेंगे। अभी लंच टाइम हो गया, सब लोग लंच कर रहे हैं और मैं भी कुछ मंगा लेता हूँ खाने का, तो कुछ खा के आते हैं पास जाके और देखते हैं फिर आगे का तुम्हें दिखाएंगे जैसे जैसे खत्म होगा। मैं लंच करके वापस आ गए हैं, ये देख लो, ठीक है। हमें स्टार्ट हो चुका है, इसने खाना खा लिया, मेरे को नहीं खिलाया कुछ भी। मैं इसको देख रहा था, ये खाना खा रहा था। तो कोई नहीं भाई, ये काम कर रहा है, इसको खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं तुम्हें अपडेट देता हूँ क्या क्या हो गया और क्या क्या नहीं हुआ है, ये बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देख लो, अपनी ब्रेक लाइन्स लग चुकी हैं। ये यहाँ पे जिप टाई लगानी थी ना, एक वो लगा दी थी, अभी नहीं लगाई ना। ब्रेक लाइन्स देख लो, यहाँ से आ रही हैं, ये आ रही, ये ब्रेक लाइन्स लग चुकी हैं। ये अपना RCS 19 कोर्सा कोटा लगा हुआ है, मास्टर स्लेंडर, इसको भी करके छोड़ा हुआ है। आगे का ब्रेक का काम पूरा हो चुका है अपना। डैम्पर तो मैं देखा था, डैम्पर लग गया है। डैम्पर का एलिमिनेटर भी हमने वहाँ पे लगा दिया है उस जगह पे। अब क्या काम चल रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब क्या इशू है, वो जो तुम्हें ब्रेक लाइन पीछे वाली दिखाई थी, एक छोटा सा हिस्सा उसका जो वहाँ पे अंदर की तरफ है हिस्सा, अब उसको निकालने के लिए हमें ये पूरा स्विंग आर्म ये खोलना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इतना सा पार्ट होगा वो, हाँ। तो ये इतनी सी वायर के लिए, ठीक है, हमें अब ये क्या यहाँ पीछे छुपी है ना, तो ये इतनी सी वायर के लिए ये पूरा स्विंग आर्म, पूरा ये टायर हटाना पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है अमित तेरा? सिर्फ ये इतना हिस्सा लगाना सबसे मुश्किल है ना, बाकी की पूरी ब्रेक लाइन ऐसे ही लगा दी इसने बिना कुछ किए इधर उधर। और ये है कि इसके लिए मेहनत है भाई अब। और देख लो भाई, इतना सा हिस्सा खाना खाते हैं अमित में एकदम से वो आ गया, पावर एकदम स्पीड से चल रहा है। तो ये स्विंग आर्म की डंडी निकाल दी है बाहर। कौन सा वाला नट है वो, कहाँ से दिखेगा? हाँ वो, एक सेकेंड करना उंगली उसका, ये वाला नट है भाई। इस एक नट को खोलने के लिए स्विंग आर्म पूरा खोलना पड़ रहा है। ये लो भाई, फाइनली बाइक रेडी होके आ चुकी है अपनी, ठीक है। अब तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये लग गया अपना RCS 19 कोर्सा कोटा, और इसके साथ से जाती हुई दिख रही होंगी तो ये ब्रेक लाइंस लग चुकी हैं। ये कवर्स लगा दिए हैं यहाँ पे, पीछे भी ब्रेक लाइन लग गई है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, हमने किडनी भी दे दी है। किडनी भी हमने किडनी हम बेच चुके हैं। किडनी दोनों बेच दी है। अब सुसु आते ही मौत है मेरी। ठीक है, ये डैम्पर लग गया है, इसका एलिमिनेटर अंदर लगा दिया है। नहीं बट एक बात है, मैं अपनी सेफ्टी के लिए डैम्पर लगाऊंगा, ब्रेक लाइंस लगाऊंगा, मास्टर स्लेंडर लगाऊंगा, बट मैं फ्रेम स्लाइडर क्यों नहीं लगाऊंगा, मुझे ये बताओ। इसका राज नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। फ्रेम स्लाइडर नहीं लगाते, गरीब लोग लगाते हैं फ्रेम स्लाइडर। हम नया फ्रेम लगाते हैं सीधा। लगा लूंगा मैं, बट फ्रेम स्लाइडर से दूसरा। हम सीधा नया फ्रेम लगाते हैं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भाई देखो, पूरी बाइक हो चुकी है रेडी, ठीक है। अब अपना सारा काम हो गया। एक चीज मैं इसमें लगाऊंगा, तेरे को बता देता हूँ, फ्रंट फ्रॉक स्लाइडर्स। वाह, बट फ्रेम स्लाइडर नहीं लगा। फ्रेम स्लाइडर नहीं लगाऊंगा। कुछ टाइम में तुझे फ्रंट फ्रॉक स्लाइडर्स और उनके चोचले। तो भाई देख लो, सब रेडी हो चुका है, ठीक है। सुबह से आए थे, अपना भी आज ऑफिस का पूरा दिन निकाल दिया इन्होंने यहाँ पे। ऑफिस डे हो गया मेरा बहुत टाइम के बाद। फाइनली अपना सारा काम हो गया है। वो देख लो, वो देखो हाथ में, वो डाल दिए जेब में, डाल दिए। तो ठीक है, अपन भी चलते हैं, अब घर निकलेंगे यहाँ से। घर जाते हुए थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करेंगे अपने गोप्रो से, और बताऊंगा तुम्हें अगर कुछ डिफरेंस फील होता है, नहीं होता है, क्या होता है, देखेंगे। अब तो जो भी है करा दिया अपन ने, ऑब्वियसली हो गए 1.5 लाख रुपए लगे हैं, तो डिफरेंस तो हो गए। क्यों योगेश भाई, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं होगा तो भी बोलूंगा कि बहुत है वो, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो, ब्रांड होता है, और ब्रेम्बो तो ब्रेकिंग में नेक्स्ट लेवल है, और हेल्प परफॉर्मेंस की ब्रेक लाइन है, आप सब लोग जानते हो। यूके का रिनोन्ड ब्रांड है, नॉट फॉर बाइक, भाई कार्स की भी बनाता है। अगर कोई परफॉर्मेंस कार चलाता है या किसी को अपग्रेड करानी है तो वो भी मिल जाएंगी आपको। अब बस एक चीज बची है अपनी बाइक में, अच्छे वाले ब्रेक पैड्स, जो यहाँ पे मैं कभी आगे जेब में ऐसे डाल के ले जाऊंगा। चलो अब चलते हैं, फिर घर निकलेंगे। तो मैं फाइनली लो गोप्रो ऑन कर लिया है, अब निकलेंगे घर। थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा अपने को। चलो बहुत बहुत थैंक यू योगेश भाई, मिलते हैं। ये अपने सिगरेट हटा ले, मेरे यूट्यूब को मोनेटाइज करने से वो करेगा तो है। चलो बहुत बहुत थैंक यू। लो भाई, फर्स्ट राइड आफ्टर ऑल द मेजर अपग्रेड्स। ओके।
भाई हैंडल तो स्टिफ हो रखा है। इसके मैनुअल में देखना क्लिक की सेटिंग होंगी, कितने क्लिक खोलना चाहिए, कितना वो 20 क्लिक हैं इसमें। ओह फुल हार्ड हो गया हैंडल, फुल हार्ड। अब फील हो रहा है इधर उधर करते हुए, जोर मांग रही है बाइक भाई। रोड मोड पे कर रखी है क्या? कैसा लग रहा है मेरा चमचमाता सिल्वर मैनुअल डैम्पर? और नो डाउट अब बाइक काफ़ी हार्ड हो गई है। अभी ये बिल्कुल हार्डेस्ट सेटिंग पे चला रहा हूँ मैं इसको। अभी ब्रेक को भी अपने को समझने के टाइम देना होगा। ब्रेक की सेटिंग्स भी धीरे धीरे सीखेंगे। अभी ये नॉर्मल मोड पे है और यही जाम, इसी जाम के लिए मैं बोल रहा था उनको, और ये लग गया है। जोर मांग रही है भाई ट्रैफिक में चलाने में तो। ओ तेरी, दोबारा से हैंडलिंग की पूरी प्रैक्टिस करनी होगी भाई इस पे तो। वो इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर तो एक्चुअल में बहुत आसान कर देता था इसको चलाना। भाई यार ये तो नहीं चाहता था मैं कि मैं मेरी बाइक पे सारे ब्रेक डैम्पर वैम्पर लगा के आऊँ और आते ही पहले एक्सपीरियंस ही मैं लूँ फुल उस पर डैम्पर की, फुल उस पर 20th क्लिक पे ट्रैफिक का, कि भाई हाँ कितना हार्ड हो सकता है और कितनी ट्रैफिक में दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला एक्सपीरियंस मुझे ये मिल रहा है, ये कि मैं कुछ इन्जॉय कर पाऊँ अच्छी चीज़ों को। पहला एक्सपीरियंस ही भगवान करा रहा है कि हाँ इसमें वर्स्ट क्या हुआ है। ओके भाई ओके, व्हाट अ लाइफ। चलो भाई चलो, फाइनली जाम के एंड तक पहुंच गए हैं। बस यहीं तक होता है ये जाम, इसके बाद जाम खत्म हो जाता है और फिर अपन द्वारका पे चढ़ेंगे। थोड़ा सा द्वारका पे अपने घर तक तो भगा ही लें, थोड़ा तो देखिए क्या फ़र्क आ रहा है। ओ भाई कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। यहाँ तो पुलिस आई हुई है, किसी के लगी है। ओहो आराम से चला रहा हूँ मैं तो। अरे अंकल यार कमाल है यार, पुलिस वाला वैन से उनके बीच में मेरे को बोला आराम से चला ले। अरे भाई मैं तो धीरे धीरे देख रहा हूँ तेरे को यार, कमाल है। अब भगाऊंगा मतलब। भाइयों अगर तुम्हें वो रिव्यू चाहिए कि भाई वो ऐसा हो गया वैसा हो गया क्या मज़ा आ गया, तो देखो इतनी जल्दी झूठ तो मैं बोलूँगा नहीं। अभी तक मेरे को सिर्फ यही फील हुआ कि हाँ स्टेबल चल रही है बाइक, थोड़ी सी पहले से काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लांटेड लग रही है। और ट्रैफिक में हाँ नो डाउट ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा एफर्ट मांग रही है, बहुत स्टिफ हो चुकी है। और ब्रेक्स अभी भी ओके हैं, ऑल दो वैसी लग रही है मुझे जैसी पहले थी, क्योंकि अपने ब्रेक पैड्स अभी भी EBC के है ना, अपने को ब्रेक पैड्स भी चेंज करवाने ज़रूरी हैं। पर मैं सोच रहा हूँ अभी ये जब तक चल रहे चलने दो, इसके बाद अपन चेंज करवाएंगे। और ट्रैक पे तो चेंज कराने ही पड़ेंगे क्योंकि ये रोड वाले ब्रेक पैड्स हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बट हाँ अभी तक मेरे को जो फील हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। गाइस आई एम नॉट अ रिव्यूअर, आई एम नॉट गोना कम एंड टेल यू कि ओ इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, इसने बनाया उसको वैसे बनाया इसलिए बनाया। ये सब चीज़ें गूगल कर लो, चैट GPT से पूछ लो। AI सबको चलाना आता है, एंड AI नहीं चलाना आता तो भाई फिर तो तुम जी क्यों रहे हो। ओ भाई ब्रेक में भी जान आ गई है एकदम से, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दबा दी मैंने, कर रही है। भाई स्टेबल तो चल रही है देखो, कुछ भी कहो। प्लांटेड चल रही है भाई, प्लांटेड चल रही है भाई, मज़ा आ गया। पहले कभी ऐसी प्लांटेड नहीं फील हुई बाइक यार, हमेशा ऐसा लगता था वो कूदने की कोशिश कर रही है। चलो भाई इसी के साथ इस लंबे दिन को, और शायद 2 व्लॉग बन गए होंगे या 3 व्लॉग, आई डोंट नो। तुम्हें पता है मैं व्लॉगों का भूखा हूँ, जितने व्लॉग बन सकते हैं मैं उतने और बना देता हूँ। तो बट जो भी अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। ट्रैफिक में तुम्हें बता दिया छोटा मोटा रिव्यू, बाकी जैसे जैसे अपन बाइक चलाते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें और अच्छे से बता पाऊँगा कि क्या मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इज़ इट वर्थ इट और इट्स नॉट वर्थ इट। तो जो भी है, बट डैम्पर से यार नो डाउट स्लो स्पीड पे बाइक को चलाना थोड़ा सा एफर्ट मांग रही है, इट्स स्टिफ।
बट हाई स्पीड पे जब मैं उसको भगा रहा हूँ तो इट्स फीलिंग वेरी प्लांटेड। तो अच्छा है, अभी के लिए तो मेरे यही इंप्रेशन है। बाकी के इंप्रेशन जब मैं बाद में बाइक चलाऊँगा तो मैं बताऊँगा।